कहानी की शुरुआत होती है और हम रैन नाम के एक 9 साल के लड़के को देखते हैं जो कि हमेशा से अपनी मदर के साथ रहता आ रहा है। लेकिन एक दिन रैन की मदर बीमार पड़ जाती है और इसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस वजह से रैन काफी अकेला पड़ जाता है क्योंकि कुछ साल पहले उसके फादर भी उसे और उसकी मदर को छोड़कर चले गए थे। फिर रैन अपने अंकल के साथ रहने लगता है। हालांकि वो ज्यादा टाइम अपने अंकल के साथ रह नहीं पाता और उनका घर छोड़कर भाग जाता है, जिसके बाद रैन अकेले ही रहने लगता है। वो फूड चुराता है और रोड पर ही रहकर जिंदा रहता है। रैन अपनी मदर को हमेशा बहुत ज्यादा याद करता है। कुछ टाइम बाद रैन को एक दिन एक दोस्त मिलता है जो कि एक छोटा व्हाइट क्रिएचर था जिसका नाम चीको है। वो दोनों साथ ही रहने लगते हैं। रैन हमेशा एक ब्रिज के नीचे रहता था जिससे वो बारिश के टाइम भीगने से बच जाता था। फिर एक दिन दो लोग रैन के पास आते हैं और उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगते हैं। रैन उन्हें चिल्लाकर जाने को कहता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो तो ह्यूमन ही नहीं है। रैन देखता है वो तो एक बोलने वाला बियर है। रैन ये देखकर काफी डर जाता है। बियर के साथ वाला बियर उसे रैन को अकेला छोड़कर चलने को कहता है। जाते हुए वो बियर रैन से कहता है कि अगर उसे अपनी जिंदगी सुधारनी हो तो वो उसके साथ आ जाए। रैन बिना सोचे बियर से के पीछे भागने लगता है और एक पोर्टल से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। रैन देखता है कि वहाँ सभी बीस्ट हैं और वो सभी बातें भी कर रहे हैं। रैन ये देखकर काफी डर जाता है और छुपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कुछ बीस्ट पकड़ लेते हैं। फिर वो बीस्ट रैन को मारकर बेचने की बात करने लगते हैं, लेकिन तभी एक अच्छा बीस्ट जिसका नाम हायाकुशुबु है वो वहाँ आ जाता है और रैन को अपने साथ ले जाता है। हायाकुशुबु रैन को लेकर जा ही रहा होता है, तभी वहाँ एक बीस्ट कुमाटेत्सु आ जाता है जो हायाकुशुबु को कहता है कि वो रैन को फाइटिंग ट्रेनिंग देगा। फिर कुमाटेत्सु रैन को बताता है कि वो अभी एक दूसरे वर्ल्ड में है जिसका नाम जीवन है और ये इंसानों की दुनिया से पूरी तरह से अलग है। यहाँ सिर्फ बीस्ट रहते हैं। कुमाटेत्सु को फाइटिंग ट्रेनिंग ह्यूमन वर्ल्ड के रूलर से मिली है और अब यहाँ का नया रूरल चुनने जाने वाला है। या तो रूरल कुमाटेत्सु होगा या फिर एक दूसरा बीस्ट आयोजन। हालांकि आयोजन काफी ज्यादा फेमस है और उसके पास कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं और लोग भी उसे पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ कुमाटेत्सु के पास कोई स्टूडेंट नहीं है, इसलिए उसके मास्टर ने उसे किसी स्टूडेंट को ढूंढने को कहा था और अब उसके साथ रैन को अपना स्टूडेंट बना लिया है। रैन देखता है कि कुमाटेत्सु कच्चे अंडे ही खा रहा है और उसे कुमाटेत्सु का स्टूडेंट भी नहीं बनना था, इसलिए वो कुमाटेत्सु के घर से भाग जाता है। रैन किसी मार्केट में पहुंच जाता है जहाँ उसे दो बच्चे दिखते हैं, इचिरो और कुरामारो, जो कि आयोजन के बच्चे हैं। जब आयोजन को पता चलता है कि रैन एक इंसान कुमाटेत्सु का स्टूडेंट है, वो कुमाटेत्सु से कहने लगता है कि ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि रैन के अंदर की डार्कनेस की वजह से एक दिन वो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वजह से कुमाटेत्सु और आयोजन के बीच बहस शुरू हो जाती है और एक फाइट का रूप ले लेती है। लगभग सभी लोग आयोजन के लिए ही चीयर कर रहे थे और कुमाटेत्सु के लिए कोई नहीं। आयोजन जीतने लगता है और कुमाटेत्सु को गिरा देता है। रैन भी ये देखता है और उसे फील होता है कि कुमाटेत्सु और वो दोनों एक जैसे ही हैं अकेले, इसलिए रैन कुमाटेत्सु के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी आयोजन कुमाटेत्सु को मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी वहाँ लॉर्ड आ जाते हैं और उनकी फाइट रोक देते हैं। कुमाटेत्सु रैन को उसका स्टूडेंट बने रहने की कहता है। लॉर्ड भी थोड़ा सोचकर उसके लिए हाँ कर देते हैं। आयोजन बीच में बोलता है, लेकिन लॉर्ड उसे समझाते हैं कि सभी इंसानों के अंदर डार्कनेस नहीं होती, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। फिर लॉर्ड सभी को जाने का ऑर्डर देते हैं और सभी जाने भी लगते हैं। फिर रैन कुमाटेत्सु का स्टूडेंट बनने का डिसाइड करता है और कुमाटेत्सु की तरफ पावरफुल बनने का भी तय करता है। फिर रैन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हालांकि जल्दी रैन को समझ आ जाता है कि कुमाटेत्सु एक अच्छा टीचर नहीं है और वो कुमाटेत्सु के सभी मूव भी कॉपी नहीं कर पा रहा है। एक दिन मार्केट में कुरामारो अपने दोस्तों के साथ रैन को परेशान करने लगता है और वो उसे मॉन्स्टर कह रहा था। हालांकि तभी इचिरो आ जाता है और कुरामारो को रोक लेता है और कहता है कि रैन अभी काफी वीक है एक मॉन्स्टर कहलाने के लिए। फिर रैन घर आ जाता है और कुमाटेत्सु भी रैन को वीक कहता है, लेकिन रैन उसे कहता है कि वो भी आयोजन के मुकाबले वीक ही है। कुछ देर बाद हायाकुशुबु रैन को बताता है कि कुमाटेत्सु के पेरेंट्स नहीं थे, इस वजह से उसे सब कुछ खुद ही सीखना पड़ा, इसलिए वो वीक नहीं है। दूसरी तरफ कुमाटेत्सु सोच रहा था कि वो कैसे रैन को अच्छे से सिखा सकता है। नेक्स्ट डे रैन नींद में अपनी मदर की आवाज़ सुनता है। इससे उसे मोटिवेशन मिलती है और वो कुमाटेत्सु के हर मूव को कॉपी करने लगता है। यहाँ तक कि कुमाटेत्सु जैसे रहता है रैन भी वैसे ही रहने की कोशिश करता है। कुमाटेत्सु इससे परेशान हो जाता है, लेकिन जल्द ही वो भी समझ आता है कि रैन एक अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। देखते ही देखते रैन स्वॉर्ड के साथ और बिना स्वॉर्ड के भी काफी अच्छा फाइटर बनने लगता है और रैन की स्किल से कुरामारो भी इम्प्रेस हो जाता है, जिसने एक बार रैन को बुली भी किया था। रैन जल्दी 17 साल का हो जाता है और काफी स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। साथ ही रैन के साथ ट्रेनिंग करते हुए कुमाटेत्सु की भी स्किल इम्प्रूव हो जाती है। रैन को देखकर कई सारे बीस्ट कुमाटेत्सु के पास आते हैं उसे ट्रेनिंग के लिए। हालांकि अभी रैन और कुमाटेत्सु की बहस खत्म नहीं हुई थी। एक दिन कुमाटेत्सु से भागते हुए रैन एक पोर्टल पर पहुंच जाता है जहां से वो सीधा ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। रैन अपने आप को एक लाइब्रेरी में पाता है जहाँ उसे एक लड़की केन मिलती है जो रैन की मदद भी करती है बुक पढ़ने में। बाहर कुछ गुंडे केन को परेशान करने लगते हैं। रैन उन्हें पीटकर केन को बचाता भी है, जिससे उसके बीच अच्छी दोस्ती बन जाती है। कैन रैन को बुक पढ़ना भी सिखाती है और उसे कॉलेज ज्वाइन करने की सलाह भी देती है। हालांकि रैन को बहुत ज्यादा कॉलेज आने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कॉलेज ज्वाइन करने का डिसाइड करता है।
तभी रैन को उसके फादर के बारे में भी पता चलता है और साथ ही एक शॉप पर रैन अपने फादर से मिलता भी है, जो उसे बताते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि रैन की मदर की डेथ हो चुकी है। साथ ही रैन के फादर ने उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की थी, जबकि पुलिस ने भी रैन की तलाश बंद कर दी थी। इससे रैन को लगता है कि अब उसे भी एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। तो रैन वापस जिमन पहुंच जाता है। कुमाटेत्सु से बात करने रैन कुमाटेत्सु को बताता है कि वो कॉलेज जाना चाहता है, इसलिए वो कुछ टाइम ह्यूमन वर्ल्ड में ही रहेगा। और जाते हुए रैन कुमाटेत्सु को बताता है कि वो अपने ह्यूमन फादर से भी मिला था। कुमाटेत्सु रैन को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन रैन नहीं रुकता और चला जाता है। इसकी वजह से कुमाटेत्सु काफी उदास हो जाता है और पहले की तरह वीक होने लगता है। कुमाटेत्सु टूट चुका था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना बेटा खो दिया हो, क्योंकि कुमाटेत्सु ने रैन को हमेशा अपने बेटे जैसा ही माना था। ह्यूमन वर्ल्ड में रैन अपने फादर से मिलता है, जो उससे बात करते हुए रैन को घर ले जा रहे थे, लेकिन रैन अभी कुमाटेत्सु के बारे में ही सोच रहा था। रैन अपने फादर को छोड़कर जाने लगता है और काफी कंफ्यूज भी दिख रहा था, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे किसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि कुमाटेत्सु भी हमेशा उसके फादर जैसा ही रहा था और अब उसके रियल फादर भी उसके सामने आ चुके थे। रैन भागता हुआ दूर आ जाता है और शीशे में देखता है उसे अपने आप में एक डार्क एनर्जी दिख रही होती है, जिसकी चेस्ट में एक व्हाइट होल भी था। रैन ये देखकर काफी डर जाता है और केन के पास पहुंच जाता है और उससे पूछने लगता है कि वो असल में है क्या, एक बीस्ट, मॉन्स्टर या इंसान। केन रैन को शांत कराती है और बताती है कि कभी कभी कंफ्यूज होना नॉर्मल है, और साथ ही बताती है कि उसके साथ भी ऐसा हुआ था। फिर केन एक बुक मार्क रैन के हाथ में बांध देती है, जो शायद उसकी मदद कर सके। फिर रैन वापस बीस्ट वर्ल्ड में आ जाता है और उसे पता चलता है कि नेक्स्ट डे कुमाटेत्सु और आयोजन का डुओ बैटल है। तभी रैन को इचिरो मिलता है, जो रैन को मारने लगता है क्योंकि वो सभी के मुंह से रैन और कुमाटेत्सु की तारीफ नहीं सुन पा रहा था। रैन इचिरो के चेस्ट में भी सेम व्हाइट होल दिखता है। नेक्स्ट डे लॉर्ड सभी को बताते हैं कि जो भी ये फाइट जीतेगा उसे ही अगला मास्टर बना दिया जाएगा। फाइट के रूल काफी आसान थे, जो भी गिरने के बाद 10 सेकंड तक वापस खड़ा नहीं हो पाएगा वो हार जाएगा। आयोजन और कुमाटेत्सु की फाइट शुरू होती है और कुमाटेत्सु आयोजन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आयोजन बच जाता है और एक काफी तेज टक्कर कुमाटेत्सु में मार देता है। कुमाटेत्सु गिर जाता है और वापस खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी रैन चिल्लाता है और कुमाटेत्सु को बेवकूफ कहता है और वापस खड़े होकर फाइट करने की कहता है। कुमाटेत्सु रैन की आवाज सुनकर खड़ा हो जाता है और अपनी गिरी हुई स्वॉर्ड उठाता है और फिर से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब की बार कुमाटेत्सु काफी फोकस लग रहा था और वो दोनों स्वॉर्ड से फाइट करने लगते हैं। कुमाटेत्सु आसानी से आयोजन की स्वॉर्ड भी उसे दूर कर देता है। फिर हाथों से फाइट करते हुए रैन जोर से चिल्लाता है, सिर्फ एक पंच, और कुमाटेत्सु जोर से आयोजन के फेस पर पंच मारता है, जिससे आयोजन नीचे गिर जाता है और वो वापस खड़ा भी नहीं हो पाता। कुमाटेत्सु फाइट जीत जाता है और रैन के पास जाकर उसे हाई फाइव देता है। सब कुछ सही दिख रहा था, लेकिन तभी इचिरो वहां आ जाता है और अपने पास से आयोजन की स्वॉर्ड कुमाटेत्सु के मार देता है। रैन इचिरो में वहां डार्क एनर्जी देखता है। इचिरो अपनी शॉर्ट जैसे पार से स्वॉर्ड कुमाटेत्सु के ओर अंतर कर देता है, जिससे कुमाटेत्सु गिर जाता है। रैन ये देख नहीं पाता और उसकी पार भी बाहर आने लगती है। रैन अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर लाता है, जो बहुत तेजी से इचिरो की तरफ जाती है, लेकिन तभी रैन केन का दिया हुआ बुकमार्क देखता है और अपनी स्वॉर्ड को रोक लेता है। इचिरो तभी वहां से गायब हो जाती है और रैन भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद रैन को होश आता है और उसे पता चलता है कि कुमाटेत्सु अभी भी बेहोश है। फिर रैन को पता चलता है कि इचिरो भी असल में इंसान है। एक दिन आयोजन को इचिरो ह्यूमन वर्ल्ड में अकेला मिला और वो उसे जीवन में ले आया। रैन को इचिरो के लिए काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उन दोनों के साथ ही एक जैसा ही हुआ था। रैन इचिरो को ढूंढने के लिए निकल जाता है, उसकी मदद करने के लिए। रैन ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंचता है और केन से मिलता है, लेकिन तभी वहां इचिरो आ जाता है और दोनों के बीच स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में इचिरो अपने शैडो के बड़े हाथों से रैन को दूर फेंक देता है और अपनी शैडो की मदद से रोड को पानी की लहरों में बदल देता है, जिससे सभी गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती है। रैन केन के साथ था और वो सोच रहा था कि वो कैसे इचिरो को हरा सकता है। तभी रैन को समझ आता है कि अगर वो इचिरो की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ले तो इचिरो डार्क एनर्जी से बच सकता है, लेकिन केन कहती है कि इससे रैन की भी मौत हो सकती है। दूसरी तरफ कुमाटेत्सु को होश आता है और वो रैन की मदद के लिए जाने लगता है, लेकिन कुमाटेत्सु काफी ज्यादा घायल था। रैन और केन इचिरो से भागते हुए एक कोने में पहुंच जाते हैं और इचिरो उनके पास आने लगता है। तभी एक बहुत बड़ी शैडो वेल उनके सामने आ जाती है। केन की सेफ्टी के लिए रैन वेल के सामने आता है और अपनी फिक्र किए बिना इचिरो की डार्क एनर्जी अब्जॉर्व करने लगता है। लेकिन तभी एक फ्लेमी स्वॉर्ड रैन के सामने आती है और हायाकुशुबो बताता है कि कुमाटेत्सु ने अपने आप को एक स्वॉर्ड में रीइंकार्नेट कर लिया है, जिससे वो हमेशा रैन के साथ रह सके और उसकी मदद भी कर सके। ये सुनकर रैन के मन में सारी यादें आने लगती है कि कैसे वो मिले थे और कैसे उन्होंने मिलकर ट्रेनिंग की। तभी वो स्वॉर्ड रैन के अंदर चली जाती है और फिर रैन को कुमाटेत्सु की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कह रहा था कि रोना बंद करो और फाइट के लिए तैयार हो जाओ। रैन को इससे काफी मोटिवेशन मिलती है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कुमाटेत्सु की पावर के साथ इचिरो को एक ही अटैक में हरा देता है और शैडो वेल भी खत्म हो जाती है। फिर रैन अपना बुक मार्क इचिरो को दे देता है, जो उसकी मदद करे, और बताता है कि इचिरो और वो दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि उन दोनों को ही बीस्ट ने पाला है, इसलिए वो दोनों ही बीस्ट के बेटे हैं। रैन बीस्ट वर्ल्ड में वापस आ जाता है, जहां उसके जीतने से सभी काफी खुश दिख रहे थे। तभी केन भी रैन के पास आती है और उसे बताती है कि अब वो कॉलेज जा सकता है और उसे उसकी कॉलेज बुक्स दे देती है। रैन अपने फादर के साथ रहने लगता है और बीस्ट वर्ल्ड से वापस आने के बाद कसम खाता है कि वो फिर से कभी स्वॉर्ड नहीं उठाएगा। हालांकि रैन सबसे अच्छा स्वॉर्ड मैन है, क्योंकि उसके
हार्ट में कुमाटेत्सु की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है। अब एनिमे का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।